हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन और एक और शानदार व्हीकल। ये है हमारी पर्सनल 3XO जिसकी हमने डिलीवरी कल ही ली है। तो इसके डिटेल रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका पहले आपको डिटेल वॉक अराउंड दूंगा एंड इसके बाद मैं डिटेल ड्राइव रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक एंड ये हो जाती है आपकी फ्लिप की। जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल इंडिकेटर एंड अनलॉक करोगे तो डबल बार इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम। ये हो गई आपकी DRL। जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप इंडिकेटर दोगे या लॉक अनलॉक करोगे। सेंटर में आपकी ये ग्रिल हो जाएगी बढ़िया सी, जिसमें महिंद्रा की बैजिंग एंड ये पूरी आपकी पियानो ब्लैक में दी गई है। नंबर प्लेट के लिए जगह है एंड ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक। फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो जैसे ही आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी का बोनेट ओपन करते हो आपको यहाँ इंडिकेटर्स फ्लैश होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही आपका ये बोनेट प्रॉपर्ली क्लोज होगा ये बंद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस इंजन की, जो कि काफी शानदार है। हमने लिया है डीजल बेस। ये है इसका MX2। पेट्रोल बेस में आपको MX1 मिलता है एंड डीजल बेस डायरेक्ट MX2 से ही चालू होता है। तो ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। टॉर्क काफी ज्यादा है एंड आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क आपको 3XO डीजल में ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये इंजन हो जाएगा। बाकी बेसिक चीजें आपकी बैटरी कनेक्शन वगैरह, फ्यूज बॉक्स एंड हम सुनते हैं इसकी आवाज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितनी प्यारा साउंड है एंड पर्सनली मुझे ये चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगा जो कि कैबिन नॉइस को रिड्यूस करेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने बोनट क्लोज किया अब आप देखोगे इंडिकेटर्स फ्लैश होना बंद हो जाएंगे। टाइम लेते हैं कुछ 2-3 सेकंड का, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल आपको ये जो व्हील कवर देखने के लिए मिल रहे हैं ये हमने एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लिए हुए हैं। अंदर के जो आपके स्टील लिम्स है वही आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो ब्लैक में स्टील लिम्स हो जाएंगे 205 65 R16 16 इंचेस का बढ़िया सा सेटअप। यहाँ पे 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड आगे हमको दिख रहे हैं डिस्क ब्रेक। पीछे जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो डीजल बेस में या आप इसका कोई भी मॉडल लोगे 3XO का आपको चारों डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 3995 mm समथिंग इसकी लेंथ होगी, क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आती है। बात करते हैं इसके मिरर्स की। तो मिरर्स आपके ऊपर वाला पार्ट ग्लॉस ब्लैक, नीचे वाला मैट ब्लैक। इंडिकेटर्स आपके यहीं पे इंटीग्रेटेड हैं। डोर हैंडल में यहाँ पे चाबी लगाने का प्रोविजन इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड रियर डोर हैंडल भी आपके बॉडी कलर में ही होते हैं। रियर क्वार्टर ग्लास के पास आपको यहाँ पे ये ग्लॉस पियानो ब्लैक वाला एक इंसर्ट मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लेन ग्लास एरिया, ऊपर हो जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये आपका ग्लो हो जाएगा। ये हो जाएगा FM वाला एंटीना एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको टेल लैम्प का सेटअप। तो ये डीजल बेस मॉडल है, यहाँ पे आपको कनेक्टेड लाइट का सेटअप नहीं मिलता है। इसके ऊपर वाले मॉडल में ये सेटअप लग जाएगा, अदरवाइज आप इसमें भी इंस्टॉल करा सकते हो। यहाँ पे आपको ये वाला जो पूरा पार्ट है ये है आपका पार्किंग लैम्प। तो जैसे आप इंडिकेटर ऑन करोगे नीचे वाला पार्ट आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा आपका ब्रेक लैम्प। ब्रेक प्रेस करोगे ये वाला पार्ट आपका ग्लो होगा एंड रिवर्स गियर लगाओगे तो ये वाली लाइट आपकी ऑन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो दोनों जगह आपकी रिवर्स गियर वाली लाइट हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ गाड़ियों में हमने देखा है कि सिर्फ एक साइड ही आपको रिवर्स गियर वाली लाइट दी गई है। तो ये हो गया इसका टेल लैम्प सेटअप के बारे में। महिंद्रा की बैजिंग, XUV 3XO की बैजिंग, 2 नंबर प्लेट की आपकी लाइट्स यहाँ दी गई हैं, 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर और ये डार्क सिल्वर में स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। नीचे मिल जाएगी आपको डार्क सिल्वर में स्किड प्लेट। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इसका बूट स्पेस अराउंड 364 लीटर्स का है या 384 लीटर्स का है, जो भी है वो एग्जैक्ट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा एंड आप जब भी महिंद्रा की नई गाड़ी की डिलीवरी लेते हो, जैसे कि हमने कल ली है, तो आपको ये बॉक्स मिलता है महिंद्रा की साइड से। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको क्या मिलता है। सबसे पहले आपका ये की चेन हो जाता है महिंद्रा वाला। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड तीसरा आपको ये मिल जाता है महिंद्रा वाला कप, जो महिंद्रा की बैजिंग, SUV एंड महिंद्रा लिखा हुआ है। चौथी चीज़ जो आपको मिलती है ये कार का ये डॉक्यूमेंट होल्डर है। तो इसको आप ओपन करके देखोगे
तो यहाँ पे आपको ये स्लॉट्स दिए गए हैं मल्टीपल, जिसमें आप अपना सामान वगैरह ईजिली रख सकते हो। तो ये आप कोई भी गाड़ी लोगे महिंद्रा की, ये चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ यहाँ अंदर देखते हैं तो ये हो जाएगी आपकी स्टेपनी एंड जैक से रिलेटेड टूल। जो स्टेपनी के टायर का साइज़ है वो आपका स्पेस सेवर टायर है, तो जो आपका बाहर का टायर होगा उससे इसकी विड्थ भी काफ़ी कम होगी एंड साइज़ में भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप चाहो तो ये सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। 60-40 का आपको स्प्लिट दिया गया है, इस लीवर को आपको ऊपर करना है एंड ये फोल्ड हो जाएगी, तो आपका बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये 5 kgs वाले 2 हुक दिए गए हैं, एक इस तरफ दिया गया है, एक आपको इस तरफ भी मिल जाता है। तो ये हो गया इसके बूट के बारे में। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका डीजल टैंक, कैपेसिटी है 42 लीटर्स की एंड 20.6 आपको देगा ये ARAI क्लेम। ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे। कुछ टाइम बाद मैं वो भी शेयर करूंगा कि रियल वर्ल्ड माइलेज आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका DF का इनपुट, यानी कि यूरिया या एडब्लू जो भी आप इसको कहना चाहो। तो BS6 फेज 2 वाले जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ मैंने टाटा में देखा है कि जो 1.5 लीटर की डीजल इंजन है उसमें आपका एडब्लू या यूरिया नहीं डलता। चाहे आप एल्ट्रॉस देख लो या आप कर्व देख लो या फिर आप नेक्सॉन देख लो, उसके हैरियर और सफारी में ही मैंने एडब्लू डलते हुए देखा है। 1.5 लीटर वाले इंजन में टाटा एडब्लू रिकमेंड नहीं करती है, तो यहाँ महिंद्रा करती है, तो उसमें आपको डलवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। बात करते हैं इसके डोर की, तो डोर आपको ये ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है रिफ्लेक्टर, जो नाइट में अलर्ट करता है पीछे से आने वाले व्हीकल को कि आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। पूरा सब कुछ आपका हार्ड प्लास्टिक फिनिश है। ये आपका लीवर जाएगा डोर ओपन करने के लिए, लॉक बटन, पावर विंडोज की कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, और ये हो जाएगा आपका एडिशनल स्पेस। तो यहाँ पे आपको जो स्पीकर दिया गया है, इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो इन केस अगर आप चाइल्ड सीट यूज कर रहे हो फ्रंट में। तो इसके साथ ही अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इंटीरियर्स की। तो ड्राइवर डोर आप देखोगे, ड्राइवर डोर में भी आपको जो मैंने पैसेंजर डोर में बताया वही चीजें मिल जाएगी। यहाँ चाबी लगा के हम इसके पावर विंडोज के कंट्रोल देखते हैं। तो मैंने यहाँ चाबी को कर लिया है ऑन एंड इसके बाद हम देखेंगे पावर विंडोज की कंट्रोल। तो इसको आप अप करोगे तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, जबकि 1 टच डाउन आपको मिल जाएगा। बाकी सारे मिरर्स में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये गाड़ी का लॉक अनलॉक हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका पावर विंडोज का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। तो सिर्फ आपको एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक मिलता है, फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके सीट की। तो सीट आपको ये डार्क ग्रे फैब्रिक में मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट एंड कुशनी है। यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, ये वाला पार्ट। यहाँ पे हमारे पास है मैनुअल मॉडल, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ये फ्यूज बॉक्स ओपन करने के लिए, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, एंड ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। AC वेंट ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग में एक चीज़ ये अच्छी है कि डीजल बेस से ही आपको स्टीयरिंग मोड्स मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप ये प्रेस करोगे, तो पहले आपको दिख रहा होगा नॉर्मल, एक और बार प्रेस करोगे स्पोर्ट और कंफर्ट। तो स्टीयरिंग उस हिसाब से थोड़ा सा वेट गेन करेगा जो भी आप मोड चेंज करोगे। तो जैसे अगर आप कंफर्ट में हो तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा एंड स्पोर्ट में हो जाओगे तो थोड़ा सा आपको ये स्पोर्टी फील देगा, मतलब हैवीनेस इसमें थोड़ी सी आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये कॉल वाले एंड ये आपके नेविगेशन से रिलेटेड। तो ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये टॉप मॉडल में क्रूज वगैरह मिल जाता है, या सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप जो भी हो, जिस भी मॉडल में होगा तो ये डमी की जगह आपको यहाँ क्रूज मिल जाएगा। महिंद्रा की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग आपको मिलेगा एंड पूरे राउंड में ये सॉफ्ट टच में आपको स्टीयरिंग मिलेगा। इसको करते हैं अनलॉक। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, तो इसको हम वापस लॉक कर देते हैं। ये हो जाएंगे आपके फ्रंट वाइपर की कंट्रोल्स। यहाँ पे मिल जाएगा आपको हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल। साथ ही में ये आपके दिए गए फॉग लैम्प के लिए। तो फॉग लैम्प अभी इंस्टॉल नहीं है हमारी गाड़ी में, बट आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। उसके लिए बटन आपको यहाँ मिलती है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये हो जाएंगे आपके पार्किंग लैम्प एंड ये मेन हेडलैम्प वाले बटन। अब बात करते हैं इसके MID की। तो MID बढ़िया सी है, ये RPM मीटर, ये आपका स्पीडोमीटर, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप इस बटन से चेंज करके देख सकते हो। तो आपका बेसिकली जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी है एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये हो जाएगा आपका डीजल का लेवल, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंजन का टेम्परेचर। और इसी के साथ मैं दिखाता हूँ आपको
यहाँ पे आप प्रेस करोगे, ये जो ट्रिप वाली बटन है इसको आप प्रेस करते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारा DF यूरिया का लेवल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि अभी 91% है। तो जब भी आप नई गाड़ी लोगे अराउंड 90 आपको ये कंपनी से मिलता ही है। एंड हमारी गाड़ी का आप ऑडो देख पा रहे हो, सिर्फ 57 किलोमीटर ही चली हुई है। स्क्रीन की बात करते हैं, बेस मॉडल है डीजल, मुझे लगता था प्लेयर नहीं मिलेगा, बट इसमें 10.25 इंचेस का आपको ये प्लेयर दिया गया है। हालांकि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको इसमें नहीं मिलता है, पर इसमें आपका ये ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, यहाँ पे ये USB सपोर्ट करता है, एंड आपका जो FM वाली AM वाली चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएगी। तो बेसिक प्लेयर है, काफ़ी बढ़िया है 4 स्पीकर के साथ। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिल रहा है बहुत ही शानदार चीज़ है, 8.94 एक्स शोरूम है इस गाड़ी का। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको ये डीजल मिल रहा है अच्छी खासी पावर के साथ, एंड अंदर आपको काफ़ी जितने भी आपके यूज़फुल फीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। ये हो गया आपके AC वेंट्स, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन, ये आपके MID कंट्रोल्स, ये स्टीयरिंग के मोड्स, ये हो जाएगी आपकी हज़ार्ड बटन। AC का टेम्परेचर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपके मोड्स हैं सारे, ये आपका डिफॉगर है, एयर सर्कुलेशन है, ये AC के मोड्स हैं। एंड इसमें मैक्स AC भी दिया गया है जो गर्मी में काफ़ी काम आता है, अगर आप बाहर से आके एकदम से गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी फटाफट कूल हो जाती है। ये हो जाएगा आपका USB वाला पॉइंट, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो। गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो रिवर्स अगर आपको लगाना है तो इसको करना है आपको ऊपर, एंड यहाँ से आप इसको लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका रिवर्स लग जाएगा। हैंड ब्रेक, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 कप होल्डर्स, एंड ये मिल जाएगा आपका आर्मरेस्ट, कुछ ऐसा स्पेस आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट आपका ये फिक्स दिया गया है। इसी के साथ सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स गाड़ी की कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। मेरी हाइट है 6'2", तो उसके हिसाब से हेडरूम में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। सनवाइजर आपके चाहे ड्राइवर हो या पैसेंजर दोनों प्लेन दिए गए हैं। IRVM में ये डे एंड नाइट वाली आपको बटन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल्स। इसी के साथ डैशबोर्ड में ये आपका बेस मॉडल है, बट इसमें सब कुछ ऐसा ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है, तो ये चीज़ मैं महिंद्रा की तारीफ करूंगा कि काफ़ी बढ़िया दिया है। यहाँ पे अगर कई गाड़ी में हम देखेंगे तो बेस मॉडल में पूरा ब्लैक मैट में दे देते हैं, तो वो चीज़ खराब लगती है देखने में। हालांकि प्राइस पॉइंट पे सब चीज़ मैटर करती है कि किस प्राइस पे आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, बट जैसे ये 8.94 इसका एक शोरूम है, उस हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये। बेज ब्लैक का इंसर्ट मिल जाएगा आपको, एंड बीच में ये पियानो ब्लैक विथ टेक्सचर डिजाइन आपको मिल जाएगा। AC वेंट, ऊपर आपका डिफॉगर। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ दी गई है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया डेप्थ है गाड़ी के ग्लव बॉक्स की, तो काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या बना हुआ है, ये शायद आई थिंक इस मॉडल के लिए नहीं है, टॉप मॉडल में कुछ फीचर आता होगा USB वगैरह के लिए, तो उसका पॉइंट वो हो सकता है। तो ये हो गया हमारा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके रियर डोर की और रियर स्पेस की। तो रियर डोर हम ओपन करके देखेंगे, ये भी आपका ब्लैक बेज में दिया गया है। ये हो जाएगा आपका स्पीकर, वाटर होल्डर, एडिशनल स्पेस, पावर विंडोज का कंट्रोल, एंड ये हो जाएगा आपका डोर ओपन करने के लिए लीवर और लॉक बटन। ये देखोगे आप तो यहाँ पे आपके सीट्स में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। साइड वाले 2 पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं, एंड 60-40 का आपको स्प्लिट मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम बैठेंगे तो ये भी बढ़िया चीज़ है भाई कि यहाँ रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं, टाइप C वाला चार्जर मिलता है, एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। ग्रैब हैंडल में कोट हुक विद सॉफ्ट क्लोजिंग, एंड ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट येलो में। आगे वाली लाइट आपको नहीं दी गई है, यहाँ आपको सेंटर पे ही लाइट मिलती है। इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल में ये कोट हुक मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके रियर स्पेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। तो हमने गाड़ी को कर लिया स्टार्ट और ये लगाया है फर्स्ट गियर। तो जैसे आप गियर लगाने के बाद सिर्फ इसका क्लच छोड़ोगे, गाड़ी आपकी आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो वो आपको एक्सीलेटर यूज करने की जरूरत कभी फील नहीं करने देगा इनिशियली जब आप गाड़ी बढ़ा रहे हो। तो साथ ही में अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो सिर्फ क्लच के बेसिस पे ही आप आराम से अपनी गाड़ी को नेविगेट कर सकते हो। इसी के साथ इसमें टॉर्क काफ़ी शानदार है, तो आपकी पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। तो जैसे कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ एंड ये अभी 2 RPM के नीचे चल रही है गाड़ी, तो आपका टर्बो ऑन नहीं हुआ है। तो जैसे ही इसका टर्बो ऑन होता है तो गाड़ी बहुत ही जल्दी से स्पीड पकड़ती है एंड आपको इंटेंस पावर देती है इमीडिएटली। तो आपको एक पुशबैक वाला फील मिलता है जो आपको इस गाड़ी को चलाने में और भी मज़ा देता है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही है मुझे, कल से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, अराउंड 60 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला लिया है, तो बहुत ही बढ़िया फील दे रहा है। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन ना तो सॉफ्टर साइड है ना ही स्टिफर साइड है, आपके ये मीडियम बैलेंस है,
तो आपकी जो इंडियन रोड्स है उसके हिसाब से काफ़ी कंपैटिबल हो जाती है। तो पॉथहोल्स वगैरह ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है एंड गाड़ी में उतना आपको फील नहीं होने मिलता है। तो ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है, जैसी पावर जनरेट कर रही है, एंड इस मॉडल की पर्टिकुलरली बात करूं जैसे आपको फीचर्स मिल रहे हैं 8.94 लाख में, वो बहुत ही शानदार है। अगर आप एक गाड़ी लेने के बाद बाहर से कुछ काम नहीं भी करा रहे हो तो इमीडिएटली आपको कुछ एसेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप लगवा सकते हो, मार्टिंग, मड फ्लैप वगैरह, बट ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि इमीडिएटली आपको गाड़ी में लगाना पड़े जो आपको चलाने में दिक्कत दे रही हो। तो ये था इसका छोटा सा ड्राइव रिव्यू जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया। मैं इसको अभी हाईवे पे ले जाऊंगा कुछ टाइम बाद एंड वहाँ पे आपको इसका टेस्ट करके बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड माइलेज वगैरह मुझे क्या मिल रहा है एंड हाईवे में गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए एंड किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।